Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube and welcome to another video. And I hope you guys are doing well. I hope you guys are happy, healthy and safe. And in this video I'm going to share my IIM Jammu interview experience. So ये बात है 2023 की। मैं आपको बता दूं कि मैं जनरल कैटेगरी से हूं और मुझे सैप कॉल आया था एंड मेरा इंटरव्यू मार्च अप्रैल में हुआ था। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट। तो मार्च में मेरा इंटरव्यू हुआ था एंड दैट वाज एन ऑनलाइन इंटरव्यू। तो मेरे पास ईमेल आया था जिसमें पूरे डिटेल्स थे कि डेट क्या है, टाइमिंग क्या है और लिंक भेजा था उन्होंने इंटरव्यू के लिए और पैनल वगैरह सारी चीज़ें सब डिटेल मेल पे आ गया था। एंड गाइज प्लीज़ डू चेक योर स्पैम ईमेल्स ऑल्सो। बहुत बार ऐसा होता है कि स्पैम में मेल्स चले जाते हैं एंड आप मिस कर जाते हो। फिर मेरे साथ ऐसा हुआ था, IIM सिरमौर का इंटरव्यू मैंने मिस कर दिया था क्योंकि वो जो इनविटेशन मेल था वो मेरे स्पैम में था और मैंने स्पैम चेक नहीं किया था और इंटरव्यू की डेट चली गई थी। तो फिर बाद में मैंने बात करके रिक्वेस्ट करके एक इंटरव्यू मेरा स्केड्यूल कराया था, बट ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सो नाउ आई विल टेल यू व्हाट ऑल क्वेश्चंस वर आस्क्ड और मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था। तो मैं पूरा ऐसे तो रिंग लाइट वगैरह लगा कर बैठी थी ताकि प्रॉपर लाइटिंग हो। मैंने वाइट शर्ट डाली थी। कुछ भी हो ना, आप फॉर्मल पहनकर बैठना। ऑनलाइन इंटरव्यू, ऑफलाइन में तो जाओगे तो फॉर्मल्स में ही जाओगे, बट अगर ऑनलाइन भी दे रहे हो ना तो वियर फॉर्मल्स। इससे इंप्रेशन अच्छा बढ़ता है, इससे पता लगता है कि आप कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हो इस चीज़ में। तो मैंने वाइट शर्ट डाला था और पूरा रिंग लाइट वगैरह लगाकर अच्छे से टेबल चेयर पे बैठी थी मैं इंटरव्यू देने के लिए। ओके सो तो जो मेरा इंटरव्यू पैनल था उसमें दो लोग थे, एक सर थे, एक मैम थी। सबसे पहले मैंने ग्रीट करा एंड देन उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन पूछा कि ओके आकांक्षा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, पूरा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके बैठी थी मैं। मैंने ऐसे प्रिपेयर करा था कि उनको लगे कि मैंने बहुत प्रिपेयर नहीं किया है ना। बहुत आराम से बता रही थी, गैप लेके एक हल्का पॉज ले लेकर मैं बता रही थी। ओके तो इंट्रोडक्शन हो गया मेरा एंड देन फिर उन्होंने पूरा मेरे से ग्रेजुएशन के बारे में पूछा क्योंकि ग्रेजुएशन मेरा पॉलिटिकल साइंस है। तो दे आस्क्ड मी क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, फिर ऐसे GDP और ये सारी चीज़ें पूछ रहे थे क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही वैसा था, है ना। तो मैंने ये सब थोड़ा बहुत प्रिपेयर करा था बिकॉज मुझे पता था कि ग्रेजुएशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर ग्रेजुएशन में मेरे क्या क्या सब्जेक्ट्स थे ये भी पूछा एंड दे ऑल्सो आस्क मी कि जैसे तुम्हारा 10th-12th काफ़ी अच्छा है एंड ग्रेजुएशन में इतना कम कैसे आ गया, क्योंकि ग्रेजुएशन में मेरी 59% है। तो 59% इज अ सेकेंड डिविजन। तो दे आस्क्ड मी कि इतना ज़्यादा कैसे लो हो गया, तो उसका रीज़न मैंने जस्टिफाई किया। एक आपको हर एक चीज़ आपको जस्टिफाई करनी है इंटरव्यू में। वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे, आपको ग्रिल करेंगे, बट यू हैव टू कीप योर काम और यू हैव टू जस्टिफाई, यू हैव टू लिंक ऑल द डॉट्स। जो भी आपने लाइफ डिसीजंस लिए, जो भी आपने करियर पाथ चूज करा, तो वो क्यों किया, क्या रिलेटेड है, आप अभी MBA क्यों करना है, तो ये सब कुछ आपको सारी कड़ियाँ जोड़नी है। तो अच्छे से प्रिपेयर करना इंटरव्यू के लिए। एंड देन फिर उन्होंने मेरे वर्क के बारे में पूछा। मेरा वर्क एक्सपीरियंस है 9 months का ऑप्टम में, तो वो पूछा, मैंने वो बताया। एंड देन फिर मेरे से फिर ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे कि मतलब अभी हेल्थ केयर मैनेजमेंट क्यों करना है और वेयर आई सी माई सेल्फ और ये सारी जो बेसिक HR क्वेश्चंस थे वो भी पूछा। मेरा इंटरव्यू चला था करीबन 40 to 45 minutes और इंटरव्यू होने के बाद फिर उन्होंने बोला ओके आकांक्षा, इट वाज नाइस इंटरेक्टिंग विद यू, यू मे डिस्कनेक्ट द कॉल। ये सब हो गया। फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट कर रही थी कि मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ, होगा नहीं होगा। मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही वियर्ड फीलिंग आ रही थी इंटरव्यू होने के बाद। बट कुछ टाइम बाद मेरे पास ईमेल आता है कि मैं PI में भी शॉर्ट लिस्ट हो गई हूँ एंड फिर या आई गॉट द एडमिशन। और मेरा सजेशन आपके लिए यही होगा कि आप अपना पूरा रेज्यूमे अच्छे से प्रिपेयर करना। आप ऐसा सोच के चलो कि आप कोई नौकरी लेने गए हो और आपका इंटरव्यू चल रहा है, तो पूरा एक एक चीज़, आपका स्कूलिंग, आपका ग्रेजुएशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो, कोई गैप ईयर अगर है तो, और MBA क्यों करना है, फिर अगर हेल्थ केयर कर रहे हो तो हेल्थ केयर क्यों करना है, और भी कुछ आपसे रिलेटेड आपके बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको जस्टिफाई करना है, आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है। बेसिकली यू हैव टू सेल योर सेल्फ कि जो भी आपने अब तक करा है उसके पीछे ये रीज़न है और इससे मैंने ये सीखा
और जो भी किया वो सब जस्टिफाइबल है। आपको जस्टिफाई करना है, आपको कन्विंस करना है सामने वाले को, आपको खुद को बेचना है ताकि वो आपको एडमिशन ले और उनको लगे कि हाँ यू आर द राइट फिट, यू आर द राइट कैंडिडेट। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। और कुछ भी इंटरव्यू में बहुत ज्यादा फेंकना नहीं है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा बनावटी, बहुत फेक कर रहे हो, आर्टिफिशियल, ये सब नहीं लगना चाहिए। बी योर सेल्फ, अच्छे से भगवान का नाम लेके बी कॉन्फिडेंट। तो ऐसी मत लिख देना रीडिंग बुक्स। अगर वो पूछे हॉबीज क्या है तो ऐसी मत बोल देना कि रीडिंग बुक्स, फिर वो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं कि अच्छा तो कितने बुक्स पढ़े हैं, क्या ऑथर है, कैसे हैं, क्या है। तो आप जो भी चीज बोल रहे हो उसका मेक श्योर कि आप थोड़ा डिटेल एनालिसिस करो, क्योंकि अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है तो ताकि आप बता पाओ। अगर कुछ रह गया हो तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना यार, मैं बता दूंगी। सो या दैट्स इट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।